हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 विच इज़ ग्रेविटेशन। अब तक हमने एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन कर लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अमित buys few grams of gold at the poles as per the instruction of one of his friends. He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of the gold bought? If not, then why? और यहाँ पे हिंट भी दिया गया। अमित ने कुछ ग्राम्स ऑफ गोल्ड खरीदा, कहाँ? पोल्स पे। उसके दोस्त ने बोला और उसको हैंड ओवर करेगा, कहाँ? इक्वेटर पे जाके। ठीक है, तो क्या उसका दोस्त गोल्ड के वेट से जितना उसने कहा था उससे वो एग्री होगा या नहीं होगा? यही क्वेश्चन है। यहाँ पे हिंट दिया है, द वैल्यू ऑफ जी इज़ ग्रेटर एट द पोल्स देन द इक्वेटर। पोल्स पे वैल्यू ज़्यादा होती है जी की देन द इक्वेटर से। अब इस हिंट को हम कैसे यूज़ करेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि जी की वैल्यू पोल्स पे और इक्वेटर पे डिफरेंट क्यों होती है। हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी जो अर्थ है वो प्रॉपर सर्कल नहीं है, इट इज़ इन ओबलेट फॉर्म। ओबलेट फॉर्म एक अंडे की तरह, ऐसे। ये इसका सेंटर है, ठीक है। जैसे ही आप अर्थ को देखते हैं तो यहाँ होता है नॉर्थ पोल, यहाँ होता है साउथ पोल और यहाँ पे होता है इक्वेटर। ठीक है, तो पोल्स के लिए रेडियस अगर आप देखें और इक्वेटर के लिए आप देखें तो कुछ इस तरह से है। डायग्राम से आपको क्लियर है, इन केस ऑफ पोल हमें थोड़ा क्लोज पड़ रहा है, दैट इज रेडियस इन द केस ऑफ पोल इज स्मॉलर, वैल्यू इज स्मॉलर। वेयर एज इन द केस ऑफ इक्वेटर ये क्या है, थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। तो इक्वेटर के केस में आर जो है, रेडियस जो है, दैट इज ग्रेटर एंड वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ग्रेविटी। जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। आर इज द रेडियस। अब जब हम लेंगे पोल का केस तो आर क्या है, स्मॉलर है एज कंपेयर टू इक्वेटर। अब आर की वैल्यू जब स्मॉल होगी, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन में है दोनों, अगर आर की वैल्यू यहाँ पे स्मॉल हो रही है देन वैल्यू ऑफ द जी विल इंक्रीजेस। दैट हैपन्स इन द इन्वर्स रिलेशन। यहाँ पे अगर आप वैल्यू बढ़ाते जाएं, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 वैल्यू थी, यहाँ पे 3 हो गई, स्मॉलर है, 3 की बजाय 2 हो गई, 2 2 ज़ा 4, तो 1/4 होगा। और 1/4 की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज ग्रेटर। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ग्रेटर। सो जैसे जैसे ये वैल्यू कम होती जाएगी ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। अगर यहाँ पे अब आप आर की वैल्यू बढ़ाना शुरू कर दें, 2 की बजाय 3 पुट कर दें, 3 3 ज़ा 9, 1/9। अब वैल्यू इंक्रीज हुई 1/9, तो ओवरऑल जी की वैल्यू को क्या हो गया, वो कम हो गई। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। पोल के केस में आर स्मॉलर है, सो जी जो होगा, ग्रेविटी जो होगी, दैट विल इंक्रीजेस, दैट विल बी ग्रेटर। ये आएगा, इस रिलेशन से हमें ये पता चल रहा है। अगेन इन केस ऑफ द इक्वेटर आर की वैल्यू क्या आएगी, मोर आएगी, बढ़ जाएगी। अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो देन दिस वैल्यू विल डेफिनेटली डिक्रीजेस। सो जी की वैल्यू को क्या होगा, डिक्रीजेस। दैट्स व्हाट हैपन इन इनवर्स रिलेशन। हेंस जी, क्योंकि आर की वैल्यू स्मॉलर है, सो जी की वैल्यू ग्रेटर है एट
पोल एज कंपेयर टू इक्वेटर। जी की वैल्यू इक्वेटर पे डिक्रीज होती है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हुआ क्या, इसने पोल्स पे खरीदा गोल्ड, है ना, पोल्स पे गोल्ड खरीदा, तो वेट क्या आता है, वेट इज इक्वल टू mg। मास तो सेम रहेगा बट ग्रेविटी पोल्स पे क्या होगी, दैट इज ग्रेटर। पोल्स की बात हो रही है। अब ग्रेविटी ज़्यादा है, मास सेम है, तो वेट भी क्या आएगा, वेट विल बी मोर ऑन पोल्स। ठीक है, जो उसने गोल्ड खरीदा उसका वेट यहाँ पे ज़्यादा आएगा। अगेन जब वो इक्वेटर पे गया, क्योंकि जी की वैल्यू डिक्रीज हुई, ओवरऑल वेट क्या हो जाएगा, इक्वेटर पे वेट विल बी डिक्रीजेस ड्यू टू द वैल्यू ऑफ जी। तो उसका फ्रेंड जो है वो एग्री नहीं करेगा विद द वेट ऑफ द गोल्ड। जो उसने कहा था वो ये नहीं है, वो ये बोलेगा दिस इज जस्ट बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी विच इज ग्रेटर एट पोल्स देन एट द इक्वेटर। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कभी कभी ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एक आधे नंबर में पूछ लिए जाते हैं, आपको बेसिक रीज़न पता होना चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।